वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरफेस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल साइकिल की जो स्टेजेस हैं उनको डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरफेस जो कि सबसे पहला मरहला है सेल साइकिल का, ये क्या चीज़ है और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेस की आप डेफिनेशन देखें तो इंटरफेस क्या है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल। तो ये मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में भी कि G1, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैंने आपको बताया था, मैं रिकॉल कर रहा हूँ। G1 9 आवर्स की है, एस फेज 10 आवर्स की है और G2 4.5 आवर्स की है। यानी इसमें 23.5 घंटे लगते हैं और फिर जो सेल डिवाइड करता है उसमें सिर्फ आधा घंटा लगता है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द सेल साइकिल है वो इंटरफेज है। इस दौरान सेल ग्रो भी करता है, इस दौरान सेल अपने डीएनए की कॉपी भी बनाता है और सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द डिवीजन। तो इट इज़ द फेज, लॉन्गेस्ट फेज इन विच सेल ग्रो, cell prepare the DNA copy and cell prepare itself for division, that is called interphase। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटरफेस की हमारे पास जो है वो सबसे पहले तो स्टेजेस हैं। तो पहली स्टेज हमारे पास आती है, दैट इज G1 फेज। व्हाट इज G1 फेज? G1 फेज इज द फर्स्ट ग्रोथ फेज। सेल इसमें क्या करता है, ग्रो करता है और अपने नॉर्मल फंक्शंस को कंटिन्यू रखता है। इसके साथ साथ क्या करता है सेल, सेल कुछ प्रोटीन्स और कुछ आरएनए सिंथेसाइज करता है। वो प्रोटीन्स नेक्स्ट आगे चल के सेल को काम आने वाली हैं फॉर द डिवीजन। सेल अपने ऑर्गेनेलीज को बिल्ड करता है, यानी ऑर्गेनेलीज की सिंथेसिस करता है। प्रिपेयर द डीएनए फॉर एप्लीकेशन, क्योंकि अगले स्टेप में डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो डीएनए को पहले से तैयार करता है कि वो रेप्लिकेशन के लिए रेडी हो जाए। तो दोबारा देखें, इसमें सेल ग्रो करता है, अपने नॉर्मल फंक्शंस को कैरी करता है, प्रोटीन और आरएनए की सिंथेसिस करता है, नए ऑर्गेनेलीज बनाता है और डीएनए को प्रिपेयर करता है फॉर रेप्लिकेशन। अब जो ऑर्गेनेलीज यहाँ पे बनते हैं उसमें ग्रो करते हैं वो कौन कौन से हैं, तो इसमें ऑर्गेनेली जो ग्रो करते हैं वो न्यूक्लियस है, वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है और राइबोसोम बनाने लगता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है और ये प्रोटीन बनाने लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बढ़ती है और ये ज़्यादा एनर्जी बनाते हैं, बिकॉज सेल नीड मोर एनर्जी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। कोल्जी प्रेटस मजीद मॉडिफाई और ग्रो करता है और इसकी पैकेजिंग, प्रोटीन एक्सपोर्ट, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो सेल का साइज़ इंक्रीज़ होना, सेल के साइज़ इंक्रीज़ होने का मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी तादाद और उनका साइज़ बढ़ना है और उनकी स्पीड या एफिशिएंसी का तेज़ होना है। फिर अब दूसरी चीज़ हमारे पास आती है, दैट इज़ एस फेज। सेकेंड फेज जो होती है वो एस फेज है, दैट इज सिंथेसिस फेज। अब सिंथेसिस फेज में क्या होता है कि पिछले स्टेप में डीएनए प्रिपरेशन के लिए रेडी हुआ था, यहाँ डीएनए की कॉपी बन जाती है। हर क्रोमोसोम जो है वो डबल हो जाता है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बन जाते हैं। अगर ह्यूमन सेल है 23 हैं तो यहाँ पे 46 हैं तो यहाँ पे 92 हो जाते हैं। सिस्टर क्रोमाटिड्स की फॉर्मेशन होती है और जो सेंट्रोसोम्स हैं वो भी डुप्लीकेट कर जाते हैं। व्हाट इज सेंट्रोसोम? सेंट्रोसोम जो होते हैं ये सेंट्रियोल कॉन्टेनिंग बॉडीज होती हैं जिन्होंने यानी कि आप कह लें कि यहाँ पे सेंट्रियोल्स होते हैं न्यूक्लियस के पास, जिसने बाद में सेल डिवीजन को मुकम्मल करना होता है। यहाँ पे एक तरफ सेंट्रियोल है और दूसरी तरफ सेंट्रियोल है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी डबल हो जाते हैं। फिर मज़ीद देखें तो नेक्स्ट हमारे पास होता है कि यहाँ पे देखें, ये डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है कि आपके पास ये एक डीएनए है जो कि ओरिजिनल डीएनए है, इसका रेप्लिका यहाँ पे बना, यानी इसकी कॉपी या इसका डुप्लीकेट सिंथेसाइज हो गया। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप आप देखें तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल अभी 2 में चेंज हो चुका है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एस फेज। तो मैं अभी दोबारा जो पिछले लेक्चर में बताया था कि ये फेज जो है इसको 9 आर लगते हैं और ये फेज जो है एस फेज जो है इसको 10 आर लगते हैं, यानी ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। फिर नेक्स्ट फेज हमारे पास आती है, दैट इज G2 फेज।
अब G2 फेज में क्या होता है कि सेल अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखता है, मजीद प्रोटीन बनाता है जो डिवीजन के लिए ज़रूरी हैं, उसके साथ साथ जो डीएनए की कॉपी बनी है उसको चेक करता है कि वो करेक्ट बनी है या नहीं बनी है। ऑर्गेनेलीज और सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो मजीद प्रिपरेशंस करते हैं फॉर द डिवीजन, यानी सेल इज़ गेटिंग रेडी फॉर द डिवीजन। तो यहाँ पे गेटिंग रेडी में क्या होता है कि सेंट्रोसोम, जो मैं ये बोल रहा था कि रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, वो डुप्लीकेट हो जाते हैं और रेडी भी होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, मोर एनर्जी, यानी सेल ने अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो सिंथेसाइज कर ली जो उसको रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इन समरी हमारे पास क्या है कि इंटरफेस जो है ये एक ऐसी फेज है जिसमें सेल क्या करता है, सेल ग्रो करता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, फिर प्रिपरेशंस होती हैं और फाइनली सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये वो फेज़ है जिसमें सेल इज़ गेटिंग रेडी फॉर द डिवीजन। की पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किए वो यही थे कि हमारे पास जो है वो फेजेस हैं। G1 दिस इज़ ग्रोथ, ऑर्गेनेली रिप्रोडक्शन फेज, फिर एस फेज जो है वो डीएनए सिंथेसिस फेज है, G2 फाइनल प्रिपरेशन फेज है और आफ्टर G2 सेल एम फेज के अंदर यानी माइटोटिक फेज के अंदर एंटर हो जाता है। माइटोटिक फेज को मैं मज़ीद डिटेल के साथ एक और लेक्चर में डिस्कस करूँगा। इससे अगला लेक्चर जो है वो एम फेज यानी माइटोटिक फेज पे होगा। इंटरफेज तकरीबन 90% जो है वो टाइम सेल साइकिल का ले लेती है। जैसे मैंने अभी बोला है कि 9 घंटे इसको लग रहे हैं, 10 घंटे इस स्टेप को लग रहे हैं और ऑलमोस्ट जो है वो 3.5 आवर जो है वो इसको लग रहा है, सॉरी 4.5 आवर। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये 4-4.5 घंटे का ये प्रोसेस, 9 घंटे का ये प्रोसेस और 10 घंटे का ये, तो ये 23 आवर्स लगते हैं इसको। टोटल 23.5 आवर्स में ये जो इंटरफेज है ये मुकम्मल होती है। जो बाकी एम फेज है वो सिर्फ 30 मिनट में। तो इसका मतलब है कि 90% से भी ज़्यादा टाइम जो है वो इंटरफेज ले जाती है, बिकॉज सेल की प्रिपरेशंस बहुत ज़रूरी हैं, इसके बगैर सेल डिवाइड नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने इंटरफेज, उसमें होने वाले जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए हैं। डायग्राम यहाँ पे मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, डायग्राम जो थी वो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग थी कि आप लेक्चर में साथ साथ इसको देखें। इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो दिखाए गए हैं, न्यूक्लियस दिखाया गया है, इसमें क्रोमाटिन, साइटोप्लाज्म, सेल की ग्रोथ यानी साइज बड़ा हो जाता है। तो ये हमारे पास सारी चीज़ें थी जो इंटरफेस के अंदर होती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, तो हमें याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, हमें मोटिवेशन होती है और हम मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।